भगवान के महावाक्य हैं, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा, जिसने ज्ञान सुना है, समझा है और अपने व्यवहार में लाया है, उसका मन, वचन और कर्म ज्ञान युक्त है। ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान को तलवार कहा गया है। ज्ञान तलवार है। ज्ञान को अमृत कहा गया है। ज्ञान अमृत है। ज्ञान मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने का आधार है। ज्ञान को की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास ज्ञान की जागृति नहीं, ज्ञान नहीं, तब तक गुण नहीं आ सकते। ज्ञानवान ही गुणवान होता है। ज्ञानवान उसी को कहते हैं जिसके जीवन में गुणों की धारणा हो, जिसके अंदर सरलता हो, संतुष्टता हो, मधुरता हो, नम्रता हो, उसी व्यक्ति को ज्ञानवान कहा जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी कहते ही उसको हैं जो निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, जय, पराजय, हर परिस्थितियों में अपनी स्थिति को समान बनाए रखने की शक्ति रखता है। उसी को ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं, जिसके पास एक रस प्रभु से प्रेम लेने की, शांति और शक्ति लेने की विधि आती है, उसी को ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। ज्ञानी तो आत्मा के व्यवहार में हर कदम में दिखाई देता है वो अपने जीवन से संतुष्ट है। उसके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, इस उथल पुथल में उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। वो सदा प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि उसे अपने से भी संतुष्ट रहना, अपने साथियों से भी संतुष्ट रहना, संतुष्टता के विचार उसके अंदर जागृत होते हैं। तो जब तक उसके अंदर इतने श्रेष्ठ भाव ना हो, तो आज हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने आप से भी असंतुष्ट है, परिवार से भी असंतुष्ट है, समाज के क्रियाकलाप से भी असंतुष्ट है। उसकी पहचान क्या है? वो जहाँ बैठता है किसी ना किसी की निंदा करता है, किसी ना किसी की चर्चा करता है। सबसे बड़ी बात, वो न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। केवल पढ़ता ही नहीं, जहाँ बैठता है उसकी चर्चा करता है। ये ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। उसका मन भरा रहता है। जितनी भी खराब न्यूज़ है, उसी को आजकल न्यूज़ कहते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, अच्छी बातें पेपर में क्यों नहीं छापते? तो उसने कहा कि न्यूज़ का अर्थ ही है जो सबसे खराब घटना हो, उसी को न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ के 4 शब्द हैं, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये चारों तरफ की जो खराब से खराब घटनाएं हैं, उसको अखबार में छापते हैं, अच्छी बातों को नहीं छापते। और उन खराब बातों को पढ़ने से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, व्यक्ति का स्वभाव असंतुष्ट रहता है, व्यक्ति का स्वभाव डिस्टर्ब रहता है, और हर एक से यही चर्चा करता है।
और यही चर्चा करने के कारण उसके मन, वाणी, कर्म के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी, ज्ञानी तो आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण संतुष्टता। जहाँ वो संतुष्ट है उसके अंदर सबकी महिमा ही महिमा रहती है। वो सबके गुण गाता है, वो शिकायत नहीं करता। मान लीजिए दो व्यक्ति किसी के निमंत्रण पर भोजन करने गए। एक व्यक्ति कहता है, निमंत्रण दिया था भोजन का, ऐसा साधारण भोजन, इसके लिए निमंत्रण दिया था, हम लोगों की भी इज्जत गंवा दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है, भोजन तो निमित्त मात्र था, असली तो आपस में मिलना था। जो भोजन था वो भी ठीक था, अच्छा था, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। तो एक व्यक्ति का सोच कैसा, एक व्यक्ति का सोच कैसा। एक के अंदर संतुष्टता है और एक के अंदर असंतुष्टता है। उसका माइंड करेक्शन माइंड है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो हर जगह क्यों क्यों करता है। और संतुष्ट व्यक्ति हर जगह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सिर्फ हर एक के बोलने का तरीका अलग अलग है, हर एक के काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है अच्छा। वो भिन्नता में विशेषता देखता है, वो भिन्नता में वैरायटी, कहीं भी वैरायटी है तो आनंद आता है। किसी के स्वभाव में तीखा बोल है, किसके स्वभाव में मीठा बोल है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। संतुष्ट व्यक्ति सब में आनंद लेता है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। उसका मन आवेश में नहीं आता, उसका मन जोश में नहीं आता, वो विचलित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता। इसलिए उसे सोल कॉन्शियस होने में आसानी होती है। वो अपने आप को आत्मा समझकर, दूसरे को भी आत्मा देखकर व्यवहार करता है और आत्मा के गुणों को भी वो सिमरण करता है, याद करता है और आनंदित होता है। उसको पता है कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। आनंदित होकर संसार के दृश्यों को देखते हैं तो हर दृश्य में खूबियाँ नजर आती हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग खूबियाँ नजर आती हैं। किसी व्यक्ति के कार्य करने का तरीका कुछ और है, दूसरे व्यक्ति का कार्य करने का तरीका कुछ और है, लेकिन वो देखता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। वो हर एक की महिमा करता है। एक व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को डांटता है, ये टाइम पर नहीं उठता, ये तैयार नहीं होता, इसको पढ़ने का शौक नहीं है, ये स्कूल जाना नहीं चाहता। ऐसी बोली बोल बोल कर उस बच्चे के अंदर ये विचारों को भर देता है। उस बच्चे के मन में भी आ जाता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मैं समय पर तैयार नहीं होता। और संतुष्ट व्यक्ति ऐसे ही बच्चे को बहुत प्यार से कहता है, ये तो समय पर तैयार हो जाता है, इसको तो पढ़ने का बड़ा शौक है, ये तो अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करता है, इसको तो अपने टीचर से बहुत प्रेम है, इसको स्कूल जाने की बहुत इच्छा रहती है। वो ऐसा पॉजिटिव बोल के, ऐसे शुभ शब्दों का प्रयोग करके उस बच्चे के जो आलस्य के संस्कार हैं अच्छा अच्छा कह के मिटा देता है। अच्छा अच्छा कहकर उसके अंदर परिवर्तन ला देता है। इसको पढ़ाई का बहुत शौक है, ये कह कह के शौक जगा देता है। ये स्कूल में बहुत टाइम से जाता है, कह कह के उसको एक्टिव कर देता है। और एक व्यक्ति नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करके उसको और आलसी बना देता है।
वो बच्चा सोचता है, तो जानते ही हैं कि मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, तो जानते ही हैं, इसलिए वही काम करता है। इसलिए संतुष्ट व्यक्ति का व्यवहार श्रेष्ठ होता है। वो हर एक की महिमा करता है। महिमा करने से भगवान ने भी महिमा कर कर के महान बना दिया। महिमा से ही महानता आएगी, और महानता आने पर महिमा होती ही रहेगी। इसलिए बहुत बड़ा गुण है, जहाँ संतुष्टता है वहाँ तूफान भी उसे तोहफा लगता है कि ऐसी समस्या आई, ऐसी घटना घट गई। ऐसे समय में मैंने भगवान को बहुत याद किया, मैंने उनको हर समय अपने साथ देखा, मैंने उनकी शिक्षाओं को रिवाइज किया, और मुझे इतना अच्छा, मैं ऐसी परिस्थिति में इतना आसानी से पार हो गया। मुझे तूफान में भी एक तोहफा मिल गया। इस प्रकार से जैसा चिंतन वैसा स्वरूप, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। कहते हैं भगवान को संकल्प हुआ सृष्टि रचूं, और सृष्टि हो गई। इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं हमारे आसपास चारों तरफ सुख का वातावरण रहे, लोग सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, तो हमारे संकल्प ऐसे सुखदायी होने चाहिए, हमारे विचारों में इतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए, हमारे विचारों में इतनी महानता होनी चाहिए। कमज़ोर को कमज़ोर कहेंगे तो और कमज़ोर हो जाएगा। उसको कहना है, अरे तुम तो भगवान की संतान हो, तुम्हारे अंदर तो अपार शक्तियाँ हैं, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, और करते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। एक बार एक जगह हम शिविर करा रहे थे, हमने एक होमवर्क दिया कि कल सवेरे आप सभी जब उठना और रात सोने तक जितने लोग आपके सामने से गुजरे, आपके सामने आए, उन्हें एक शब्द कहना, आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। हर व्यक्ति को अच्छा अच्छा कहकर ही आगे बढ़ना, एक भी व्यक्ति मिस ना हो। लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि करेक्शन माइंड तो मनुष्य का बन गया है। ये खराब है, खराब है, खराब है, ये सोचने की तो आदत ही हो गई है, लेकिन अच्छा कहने की आदत नहीं है। तो अच्छा कहने के लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ी, प्रयास करना पड़ा। फिर दूसरे दिन हमने सबका अनुभव सुना कि बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। हर एक ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। अनुभव सुनाने वालों में 2 मिस्त्री थे। उन्होंने बताया वो किसी के घर में काम कर रहे हैं, लगभग 3 महीना हो गया काम करते हुए। उस घर की मालकिन ने कभी एक गिलास पानी नहीं पूछा। सोचा काम करते हैं, पैसा लेते हैं, पूछना क्या है। लेकिन आज जब वो पहुंचे काम करने के लिए, तो उन्हें गेट पर ही वो मालकिन मिल गई। उन्हें अच्छा कहकर ही आगे बढ़ना था। उन्होंने उनको कहा, आपके यहाँ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जहाँ वो काम कर रहे थे वो बगीचा था, बगीचे के किनारे शेड के नीचे वो काम कर रहे थे। और उस मालकिन ने उनका नाम पूछा, उनका गांव पूछा, उनके परिवार के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वो काम करने लग गए। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उस मालकिन ने एक प्लेट भरकर नाश्ता और चाय भेजा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 3 महीने से काम कर रहे थे, कभी एक गिलास पानी नहीं आया था, और आज नाश्ता और चाय आया। उन्होंने समझा महिमा के द्वारा
हम कितने श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, महिमा के द्वारा हम किसको कितना संतुष्ट कर सकते हैं, कितना किसी को प्रसन्नचित्त कर सकते हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने सिखाया है। सभी को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहना शुरू करो। ये वही बोल सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है, जिसके अंदर औरों के अंदर गुण देखने का अभ्यास है, जो सबके अंदर अच्छाइयाँ देख सकता है, सबके अंदर गुण देख सकता है, वही गुण गा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है तुम संतुष्ट मणि हो। अगर किसी प्रकार धन की कमी भी है, किसी वस्तु की कमी भी है, लेकिन संतुष्ट व्यक्ति को कमी महसूस नहीं होती, उसमें भी राजी रहता है। यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह, कोई ना कोई कमी उसको अखरती नहीं है। उसके पास धन थोड़ा है, लेकिन लगता है जैसे भरपूर है, खजाना भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर संतुष्टता का गुण है। इसलिए वो हर कार्य परफेक्ट करता है, हर कार्य अच्छा करता है, कभी अशुभ नहीं सोचता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अशुभ नहीं सोचता है। उसको पता है जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा कहकर अपने जीवन में ऐसी अच्छाइयों को धारण करने की विशेषता उसी में हो सकती है जो संतुष्ट है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम संतुष्ट मणि हो, तुम्हारे मस्तक पर संतुष्टता का ताज पहना हुआ है। ऐसी संतुष्ट व्यक्ति का व्यवहार में बहुत सरलता होगी। जो सरल चित्त व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने दिल में सबके प्रति अच्छाइयाँ ही सोचता है। उसके मन में जो विचार उठते हैं शुभ, कल्याणकारी और श्रेष्ठ, उसके हर विचार में शुभ होगा, हर विचार श्रेष्ठ होगा, हर विचार कल्याणकारी होगा। वो अपने जीवन के अंदर ऐसी महानता को धारण कर लेता है। सरल चित्त व्यक्ति दिल का साफ दिखाई देता है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, ये बहुत सरल है, ये सरल स्वभाव वाला है। कोई भी व्यक्ति उससे व्यवहार करने में सहज होता है, उसे व्यवहार करने में सोचना नहीं पड़ता है कि ये कहीं नाराज ना हो जाए, ये कहीं असंतुष्ट ना हो जाए, ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि उसके अंदर सरलता है, सरलता महानता है। ऐसा व्यक्ति मान पाने की इच्छा से काम नहीं करता, लेकिन वो महान कार्य करता है। उसके कार्य में महानता होती है, उसके कार्य में श्रेष्ठता होती है, वो दूसरे को भी ऊंची नज़र से देखता है। सरल चित्त व्यक्ति हरे का आदर सत्कार करता है, वो हरे की महिमा करता है, हरे के गुण गाता है, हरे के अंदर अच्छाइयाँ देखता है, विशेषताएं देखता है, और उसको कोई भी बाहरी आडंबर, बाहरी शो नहीं होता। उसके अंदर बहुत सादगी होती है, वो सादगी भी है, सरलता भी है, उसके अंदर नम्रता भी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर अनेक गुण आ जाते हैं, जिस कारण अपने गुणों के कारण वो समाज में मान पाता है। ओम शांति। हम देखते हैं समाज के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टता का गुण है, सरलता का गुण है, उसके साथ लोगों को व्यवहार करना बहुत आसान लगता है। ऐसा नहीं लगता हम ऐसा करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ फील ना कर ले। उसके अंदर बड़ी महानता का गुण रहता है, वो इसमें भी राजी, यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह, वो सब में राजी रहता है। उसके अंदर सबके गुण देखने की कला होती है। वो हर एक को बहुत सम्मान की नज़र से देखता है, वो किसी को छोटा नहीं देखता। कोई भी व्यक्ति उसके लिए छोटा नहीं है, वो छोटे को भी इतना सम्मान की नज़र से देखता है कि उस छोटे को भी बहुत प्यार मिलता है।
उसको उसके पास ही दिल बहुत बड़ा होता है। बड़े दिल से वो हर एक का सम्मान कर सकता है। आज दुनिया में सम्मान करने वाला बहुत सम्मान पाना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन जिसके अंदर संतुष्टता है, जिसके अंदर सरलता है, उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना नहीं होती। मैंने इनके साथ अच्छा किया, इनको भी अच्छा करना चाहिए। मैंने इनके साथ ऐसा किया, इनको भी मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। संतुष्टता का गुण जिसके अंदर है, उसके अंदर बदले की भावना नहीं होती। उसके अंदर दातापन का भाव होता है। वो समझता है मुझे सबको राजी करना है, मुझे सबको खुश करना है, मुझे सबको सम्मान देना है, मुझे सबका सत्कार करना है। वो औरों का सत्कार करके, औरों का सम्मान करके उसका दिल बहुत प्रसन्न होता है। वो देकर खुश होता है। उसके अंदर निस्वार्थ भाव होता है, बदले की भावना नहीं होती। मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ऐसी बदले की भावना नहीं होती। वो इसलिए नहीं देता कि मुझे भी ये दें, मैं इनका मान करता हूँ तो ये भी मेरा मान करें। ऐसी बदले में पाने की इच्छा रखकर वो कोई काम नहीं करता। उसके अंदर एक भाव होता है, बस मुझे अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है, मुझे अच्छे से अच्छा सम्मान देना है। और वो अपनी खुशी सदा प्रकट करता है। उसके पास कभी किसी की शिकायत नहीं होती। उसके अंदर मन में रहता है, भगवान का भी शुक्रिया करता है। अपने संपर्क में आने वालों को भी खुशियाँ बांटता है। क्यों खुशियाँ बांटता है? क्योंकि उसका मन खुश है। जो कुछ हमारे पास होगा वही दूसरे को मिलेगा। अगर हमारे मन में खुशी भरी हुई है, अवश्य दूसरे को मिलेगी। अगर हमारे मन के अंदर विशेषता है तो अवश्य दूसरे को विशेषता दिखाई देगी। अगर हमारे अंदर संतुष्टता है, अवश्य औरों को संतुष्टता दिखाई देगी। इस प्रकार से जिस व्यक्ति का ध्यान केवल अपने ऊपर हो, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वस्थिति, जिसने अपने आप को बनाने का ही संकल्प कर लिया हो, जिसने अपनी स्थिति को ही श्रेष्ठ बनाने का संकल्प कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, परिस्थितियों के वश नहीं होता। उसे कोई भी बात में ऐसा नहीं लगता कि मुझे सहना पड़ा, मुझे सुनना पड़ा। संतुष्ट मणि जो होगा, जिसके अंदर संतुष्टता का गुण होगा, सुनेगा भी, समाएगा भी, लेकिन उसको लगेगा नहीं कि मेरे सुनना पड़ा, लाचारी करना पड़ा, ऐसा नहीं लगेगा। वो अपने सहज स्वभाव से सबको प्रसन्न चित्त तब कर सकता है जब उसके अंदर मन में संतुष्टता का भाव है, उसके मन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हैं, उसके मन में आनंद ही आनंद भरा है, उसके मन में परमात्मा की याद भरी हुई है। उसे आत्म अभिमानी होकर के चलना आसान लगता है। उसे परमात्मा की याद में रहकर कोई भी कर्म करता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कर्म बहुत सहज है, बहुत श्रेष्ठ है, और उस कार्य को निस्वार्थ भाव से, बदले की भावना के बिना, किसी से बदला लेने की भावना के बिना वो कार्य को करता है, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण खुद सदा राजी रहता है, संतुष्ट रहता है, सरल चित्त होके रहता है। यही उसके जीवन की महानता औरों के अंदर भी महानता का भाव पैदा कर देती है। ओम शांति।